सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करने से हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या के अनुसार, अगर हम नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो उससे हमारी कुंडली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे ग्रहों की स्थिति कैसी होती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का रूप माना जाता है। सूर्य देव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। मान्यता है कि सूर्य की नियमित पूजा करने से तेज और सकारात्मक शक्ति की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विद्या के अनुसार नवग्रहों में से सूर्य को राजा का पद भी प्राप्त है। सूर्य देव को जल का अर्घ देने के पीछे ये माना जाता है कि जो भी मनुष्य सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करता है उसके दिन की शुरुआत सकारात्मक तरह से होती है, अच्छी तरह से होती है। प्राचीन काल में लोग नदी या तालाब में स्नान करते वक्त सूर्य को अर्घ देते थे। धार्मिक मान्यता अनुसार सूर्य देव के दर्शन करने और उन्हें जल अर्पित करने से मनुष्य की आत्मा और मन को ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि इस प्रक्रिया को नियमित रूप से किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का सौभाग्य बना रहता है। फ्रेंड्स, इवन द एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस हैव ऑल्सो टोल्ड द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग वाटर टू द सन। सूर्य को जल देने का ज्योतिष महत्व। फ्रेंड्स, इन द सोलर सिस्टम द सन इज कंसिडर्ड अ फियरलेस एंड अ फियरलेस प्लैनेट। तो इस आधार पर जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करता है उसे भी इन विशेष गुणों की प्राप्ति होती है। कौन से विशेष गुण? जैसे मैंने आपको बताया कि सौर मंडल में सूर्य को निडर ग्रह माना गया है। द सन इज कंसिडर्ड अ फियरलेस प्लैनेट। सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित करने से मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। जिसका सन वीक है उनके हॉरोस्कोप में, अगर वो नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में सन की जो प्लेसमेंट होती है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ज्योतिष विद्या के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करने से मनुष्य की कुंडली में अगर शनि के दुष्प्रभाव हो तो उसका असर भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। स्पेशली जिनकी शनि की 7.5 चल रही है उन्हें तो नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करना ही चाहिए। जो व्यक्ति विशेष रूप से ये कार्य करते हैं उनके जीवन में अगर शनि के हानिकारक प्रभाव पड़ने का कोई चांस हो तो भी वो बहुत हद तक कम हो जाता है। चंद्रमा में जल का तत्व निहित होता है। अगर हम जब नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो ना सिर्फ सूर्य बल्कि चंद्रमा से भी बनने वाले शुभ योग स्वयं ही व्यक्ति की कुंडली में सक्रिय हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सूर्य को जल देते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। जब भी आप सूर्य को जल अर्पित करें तो उसकी छींटें आपके पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को जल अर्पित करने से हमें जो मिलने वाले फल होते हैं वो नहीं मिलते और साथ ही उसका अशुभ प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जो मे बी आपको समझ आए होंगे कि हमें सूर्य को जल अर्पित कैसे करना है। और नियमित रूप से अगर हम सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो उससे हमारे जीवन पर और हमारी कुंडली पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, हमारे प्लैनेट्स किस तरीके से बैलेंस्ड होंगे, वो सब आपको पता चल गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।